ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और सेमीकंडक्टर इस क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस कृष्णन साहब, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कृष्णन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। आपसे कई बार लगातार हम चर्चा करते रहे हैं। और कृष्णन जी, साफ तौर पर अगर देखें तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए सरकार का जो अहम फैसला कल छठी इकाई के रूप में जो जेवर के पास लगाई जाएगी, कितना युगांतकारी बदलाव आप मानते हैं सेमीकंडक्टर पूरे सेक्टर के लिहाज से? ये जो नया वाला छठा जो नया प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है कल कैबिनेट द्वारा जी, ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कई कारणों के लिए। एडवांस पैकेजिंग जिसे कहते हैं उस क्षेत्र में ये पहला वाला ये हमारा प्रोजेक्ट है। और इसका दूसरा एक महत्व ये है कि ये मतलब वेफर लेवल पैकेजिंग करता है, अतः इसको एडवांस पैकेजिंग मानते हैं। दूसरा ये डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड चिप है, DDIC जिसको कहते हैं। और ये DDIC जो है हमारे यहाँ काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती है। जहाँ जहाँ ऐसे डिस्प्ले लगाया रहता है, स्मार्टफोन हो या टेलीविजन्स हो, लैपटॉप्स हो, टैबलेट्स जी, हो, इन सब में जो है ये स्क्रीन लगती है और ये डिस्प्ले स्क्रीन का ड्राइवर बनता है ये। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होगा। और बोथ एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर के एरिया में भी और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर की जो रिक्वायरमेंट है इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। कृष्णन साहब, अगर हम इसकी आपूर्ति श्रृंखला की इस चेन को समझने की कोशिश करें, उसे कैसे सुनिश्चित करेगा सेमीकंडक्टर का जो ये प्रोजेक्ट है, जो छठी इकाई है? और साफ तौर पर तकनीक के लेवल पर किन स्तरों पर हम देखते हैं कि अनुसंधान और शोध के लिहाज से एक नया एम्बिट हम बनते हुए देख रहे हैं? ये जैसे मैंने बताया कि एक मोबाइल फोन में जैसे आप ले लें तो बहुत सारे चिप्स लगते हैं, सेमीकंडक्टर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, वॉइस के लिए, बाकी प्रोसेसिंग के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, और जो वेरियस फोन के जो अलग अलग हिस्से होते हैं वो चलाने के लिए ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स का प्रयोग होता है। और डिस्प्ले यूनिट को चलाने के लिए ये डिस्प्ले ड्राइवर चिप की जरूरत पड़ती है, DDIC जिसे कहते हैं। और ये DDIC चिप करीब करीब हर एक स्मार्टफोन में, हर एक लैपटॉप में, हर एक जहां जहां स्क्रीन्स बनती हैं वहां पे इसकी जरूरत होती है। तो उस हिसाब से इसकी बहुत आजकल की दुनिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये बहुत सारे एरियाज में इस प्रयोग हो सकता है। जी, और ये जो जिस तरीके से ये बनाने वाले हैं इस ये नए ये HCL और फॉक्सकॉन का जो जॉइंट वेंचर वामसुंदरी जो नया ये कंपनी जो बनाने वाला है, ये नए तरीके से बना रहे हैं। ये एडवांस पैकेजिंग जिसे कहते हैं, वेफर लेवल पैकेजिंग करके इसको बना रहे हैं। सो एक नया टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आ रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी लाने में भी इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी इसका काफी यूटिलिटी रहेगा। और इस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन और प्रोडक्शन इंडिया में हम बना रहे हैं उसमें इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और जब प्रशिक्षित युवाओं को ट्रेनिंग और स्किल करने की हम बात करते हैं, खास तौर पर गुणवत्तापूर्ण तकनीक उन्नत बनाने के लिहाज से, आपको क्या लगता है कि परोक्ष रूप से करीबन 2000 से ज़्यादा रोजगारों के मौके इस सेमीकंडक्टर क्षेत्र से निकलते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में? हमारा जो स्ट्रेंथ है प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाना पड़ेगा। उस हिसाब से देखें तो ट्रेनिंग अवश्य देनी पड़ेगी इस एरिया में। जहां पे ऐसा स्किल्स ऑलरेडी यूज करते हैं वहां भेज के लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, और हम भी सपोर्ट करेंगे हमारे इंस्टीट्यूशंस में इसकी ट्रेनिंग करने का। जहां तक सेमीकंडक्टर का संबंध है, हमारे इंडिया में जो है डिजाइन ह्यूमन रिसोर्सेस काफी हैं, डिजाइन एरिया में काफी लोग काम करते हैं, उसमें तजुर्बा काफी है लोगों का। जी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो है अभी इतना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हुआ है। इसलिए इस एरिया इस सेक्टर में स्किल्स थोड़े कम हैं। लेकिन जैसे अभी ये छठा यूनिट है, बाकी यूनिट्स के लिए भी हर जगह हमने
गुजरात में भी, असम में भी और देश के अन्य भागों में भी हमने ये ट्रेनिंग देने की काफी प्रयत्न किया है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, काफी इंस्टीट्यूशंस इस पे काम कर रही हैं। और बाहर भी हम भेज रहे हैं लोगों को ट्रेनिंग लेने के लिए, जी और हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज इसके लिए तैयार है। कृष्ण साहब, विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये छठी इकाई है या पूरा सेमीकंडक्टर मिशन है, ये कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट है पॉजिटिव तौर पर? देखिए, सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। इसके बिना कोई एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये बहुत ही जरूरी है, और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, मोस्ट आइटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनती हैं उसमें सेमीकंडक्टर का जो शेयर है वैल्यू एडिशन में करीब करीब 35-40% तक जा सकती है। और बिना जी सेमीकंडक्टर्स पे के हम अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स कभी बना नहीं पाएंगे। और इंडिया जैसे बड़े देश में जहां की काफी डिमांड हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें हमारी रोल सेमीकंडक्टर्स में रहना बहुत जरूरी है। और ये सप्लाई चेन जो है, रिलायबल सप्लाई चेन और रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाने के लिए हमारा भारत इसमें एक अंग रहना बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ अपनी हमारे निजी प्रयोग के लिए या निजी उपयोग के लिए, लेकिन दुनिया भर के लिए अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी इस सेक्टर में भारत जैसे देश को रहना बहुत ही जरूरी है। और वहीं भारत में आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर का जो परिस्थिति तंत्र है उसे और मजबूत सुदृढ़ करने के लिए, इसके निर्माण में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना और इसके लिए एक अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है? ये जैसे हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज 1 करीब करीब 76,000 करोड़ के लागत से ये स्कीम जा रहा है। और अभी हमने काफी हद तक इस स्कीम से हमारे जो इन्वेस्टमेंट फंड्स का यूटिलाइजेशन हमने सुदृढ़ कर लिया है, कमिट भी कर लिया है। काफी शीघ्र ही इस स्कीम के अंतर्गत जो राशि दी गई है वो राशि समाप्त हो जाएगी। अतः हमें एक और स्कीम लाने की जरूरत पड़ेगी, उस पे हम अभी काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में उसकी अप्रूवल भी हो जानी चाहिए। लेकिन वैसे स्कीम आने से पहले ये जरूरी है कि पहले स्कीम में जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं उनको हम इम्प्लीमेंटेशन तक ले आए और इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णन साहब, आप इस शो पर आए और सेमीकंडक्टर जैसे तकनीकी विषय पर इतनी आसान भाषा में हमें और हमारे दर्शकों को एक तमाम ज्ञान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय डीडी न्यूज़ के साथ और अपने विचार साझा करने के लिए। तो सेमीकंडक्टर